अब इस वीडियो पे ना लगभग 20 से 30 व्यूज आएंगे या उससे भी कम आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है। लेकिन अगर इस टॉपिक के बारे में आप जानते हो, आप लाइफ में बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हो और मेंटली आपको कोई फक्टअप नहीं करके जाएगा। आप भी देखते हो कि कोई लड़का या कोई लड़की आपके लाइफ में आती है और आपको मेंटली फक्टअप करके चली आती है, तो ये थिंग आपके लाइफ में नहीं होने वाला। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जहां पर नीचे लेवल की औरत अपने से ऊपर लेवल के लड़कों के साथ डेट पे जाना चाहती है, रिलेशनशिप में जाना चाहती है। अब यहाँ पर लो स्टैंडर्ड की लड़की अपने से ऊपर स्टैंडर्ड की लड़कों को चूज करती है। तो बॉयस, हम लोग वीडियो के बाद में बात करने वाले हैं। अगर आप सब 1 सब 2 और नीचे के लेवल मतलब नीचे के स्टैंडर्ड पे आते हो, जहां पर आप गंदे गंदे काम करते हो, पूरा दिन नशों पे डूबे रहते हो, पूरा दिन टाइम वेस्ट करते हो ना, अपने फिजिक के ऊपर काम करते हो, आप स्किनी दिखते हो, आप लिटरली लो स्टैंडर्ड पे आते हो, तो अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? ओवरऑल आप अपने लेवल को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके साथ होता क्या है। अब जितने भी ऊपर लेवल के बॉयज हैं, लड़के हैं, जिन्होंने अपने ऊपर मेहनत मारी होती है, अपने लुक्स को इम्प्रूव करा होता है, फिजिक को इम्प्रूव करा होता है, अपने चीजों को इम्प्रूव करा होता है, वो लड़के नीचे की लड़कियों को यूज करते हैं। हाँ, ये जो नीचे के लड़के होते हैं ज्यादातर इन लड़कियों को यूज करते हैं। शायद आपको सुनने में खराब लग सकता है, लेकिन ये जो ऊपर के लौंडे होते हैं नीचे के लौंडियों को टाइम पास करने के लिए यूज करते हैं। और ये सेम थिंग लड़कों के साथ भी होता है। ये जितने भी लड़कियां ऊपर में होते हैं और ये लोग मेल बेस्ट फ्रेंड बना के रखती है जस्ट टाइम पास करने के लिए, इमोशनल सपोर्ट लेने के लिए। ये क्यों होता है? क्योंकि आप थोड़े नीचे हो, आप इस लड़की से थोड़ा नीचे हो या बराबरी में हो। अगर आप अपने फिजिक पे मेहनत कर कर, अपने ऊपर मेहनत कर कर, अपने डाइट पे, न्यूट्रिएंट पे मेहनत कर कर, अपने फाइनेंस पे मेहनत कर कर अगर आप ऊपर जाते हो, ये चीज पॉसिबल नहीं है कि कोई लड़की आपको यूज करके जा सकती है। एक फॉरेन का यूट्यूबर है जिसके पास बहुत ही अच्छी खासी फिजिक थी, नेचुरल। अब उसका ब्रेकअप होने के बाद उसका हाइट कम है, ठीक है। Me and my girlfriend of 2 years and a few months are not together anymore. अब हाइट जिनका कम है, जेनेटिक कम है, वो लगभग ऊपर नहीं बैठ सकते, हाइपरगमी के लिस्ट में ऊपर नहीं जा सकते। इस सैड रियलिटी है, लेकिन वो दूसरी चीजों पे काम कर सकते हैं। अब इस बंदे का ब्रेकअप होने के बाद इस बंदे ने अपने ऊपर स्टेरॉइड ब्लास्ट कर लिया अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। और जिसके साथ इसका ब्रेकअप हुआ वो एकदम टॉल, 6 फीट, मस्कुलर, मतलब आप समझ सकते हो कि इसका ब्रेकअप क्यों हुआ। इसका हाइट कम था और भी बहुत सारे रीजन हो सकता है, लेकिन हम लोग को जो आंखों से दिख सकता है वही हम लोग मानते हैं। तो इस लड़की का नया बॉयफ्रेंड का हाइट 6 फीट 1 था। देखो, मैं डीजेनरेसी को प्रमोट नहीं करता कि आप ये करो, वो करो, किसी को यूज करके जाओ, ये करो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने माइंड का पीस का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। आप ये नहीं चाहोगे कि आप किसी के साथ लॉयल रहो 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद कोई एक झटके में एक आपकी लॉयल गर्लफ्रेंड को लेके जाए, क्योंकि उसका लेवल अप है। मतलब आप समझ सकते हो, आपने 6 महीना, 6 साल, 7 साल, 2 साल अपने गर्लफ्रेंड में लॉयल रहने के लिए मेहनत किया। वहीं पे एक गाय है जिसने अपने ऊपर मेहनत किया, अपने फिजिक को इम्प्रूव किया, अपने फाइनेंस को इम्प्रूव किया, अपने बाकी चारों एस्पेक्ट को इम्प्रूव किया लाइफ के, और वही आपके बॉयफ्रेंड को, आपकी गर्लफ्रेंड को चुटकी बजा के लेके जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है अपने चारों ओर से। वहीं पे आपने सिर्फ एक जगह पे मेहनत मारा है। अगर कोई लड़की या लड़का आपसे प्यार करता है तो वो अनकंडीशनल लव होना चाहिए। जो बेसिकली अगर लव हो रहा है तो अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई भी कुछ नहीं चाहिए एकदम। अगर आप 0 पे हो, लड़की तब भी आपके साथ रहनी चाहिए। अगर आप 0 पे हो, वो लड़का भी आपके साथ रहना चाहिए। तो इसको हम लोग अनकंडीशनल लव कहते हैं। लेकिन ये हमारे जमाने पे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने भी हमें लव किया है कुछ पाने के लिए। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तभी आपको प्यार मिला है। सोच के देखोगे तो आप उनका फ्यूचर प्लान हो। आपके मम्मी पापा आपको इस वजह से लाए हैं कि आप वो जब बूढ़े हो जाएंगे तब आप उनको देख पाओ। 10th क्लास में अच्छे नंबर लाऊंगा तो 12th क्लास में अच्छे नंबर लाऊंगा, तभी मेरी पापा, मेरी मम्मी मुझको प्यार करेंगी। मेरे भैया, मेरे धाते, मेरे घर वाले, सब लोग मुझसे प्यार करेंगे अगर मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, अच्छे ये काम करूंगा, अच्छे गुड। तो एक कंडीशनल लव हुआ। मैं अगर कुछ चीज कर रहा हूं प्यार पाने के लिए, कुछ चीज उन लोगों को दे रहा हूं प्यार पाने के लिए, तो एक कंडीशनल लव हुआ जो उनको अच्छा लगता है। अब अगर मुझे बचपन से प्यार नहीं मिला होता, अटेंशन नहीं मिला होता, मैं क्या करता?
मैं 3-4 लड़कियों को एक साथ लेके घूमता टेंशन लेने के लिए। यहीं पे आपको क्या करना है, एक लड़की के एस्पेक्ट से आपको लड़की के लिए नहीं, अपने 4 चीजों के साथ लॉयल रहना है। जिम के साथ, स्लीप के साथ आपको लॉयल रहना है। दूसरा थिंग, जो थिंग आपको बाद में जाकर पैसा कमा के देगा, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा स्टडी, मेरा बिजनेसेस, ये सब मुझे बाद में जाकर पैसा कमा के देगा। अभी तो मैं एक्सपीरियंस गेन करने के लिए फ्री में कोचिंग तक दे रहा हूं। अगर आप मेरे से फ्री में कोचिंग लेना चाहते हो एकदम फ्री में, अब मैं चाहता हूं एक्सपीरियंस गेन करना ताकि मैं आगे जाकर लोगों को कोचिंग दे सकूं, पेड कोचिंग। इसलिए मैं एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूं। तो अगर आपको एक फिजिक बनाना है तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं। आप मेरे आईजी पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपना आईजी का लिंक लगा दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो हाँ, आप समझ सकते हो कि अगर आप अपने फिजिक को इंप्रूव नहीं करते, अपने फाइनेंस को इंप्रूव नहीं करते, अपने आप को चारों एस्पेक्ट से इंप्रूव नहीं करते, तो फ्यूचर में जिससे आप प्यार करते हो, मतलब हाँ, अभी के टाइम में आपको 1% डी अटैचमेंट हर किसी के साथ रखना है। मतलब आप तो प्यार करते हो अनकंडीशनल, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप एकदम चीड़-फाड़ प्यार कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं चाहिए लड़के से। लेकिन इस जनरेशन में आपको 1% डी अटैचमेंट का रूल रखना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी थिंग हो, कोई भी थिंग हो, आपको डी अटैचमेंट करना पड़ेगा। पता नहीं आपको पता नहीं आपके साथ फ्यूचर में क्या हो जाएगा। मतलब एक 15,000 वाला क्रिएटर जिसके पास 15,000 फॉलोअर है, उसकी रिलेशनशिप लगभग 6 साल हो गया है, और एक 15,000 बोल रहे हैं 50,000 वाला इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नहीं, फुटबॉलर आता है और उसकी गर्लफ्रेंड को चुटकी बजा के लेके जाता है और लड़की भी चली आती है। हम लोग अभी, आप समझ सकते हैं, ये चीज आपके साथ ना हो। इस वजह से आपको इन 4 चीजों के साथ लॉयल रखना है। सबसे पहला न्यूट्रिएंट डाइट, अपने फिजिक को इंप्रूव करते रहना है, अपने क्लोथिंग को इंप्रूव करना है, अपने फाइनेंस को इंप्रूव करना है। आपको ये 4 चीजें इंप्रूव करना है, तब भी आप फ्यूचर में एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे। जैसे ही आप ये 4 चीजों के साथ लॉयल नहीं रहते, मतलब एक बॉक्स है, अगर आप इसके बाहर जाते हो, आप इससे चीट करते हो, उसी वक्त आपके साथ चीट होना शुरू हो जाएगा, माइक्रो चीटिंग होना शुरू हो जाएगा। अब मैं नहीं चाहता कि आपको शादी होने के बाद माइक्रो चीटिंग मिले। आप जब आप संसार बिल्ड करने वाले हो, तब आपको ये सब चीटिंग वगैरह फेस करना मिले। पहले ही आपको चीटिंग मिल जाए, जब आप रिलेशनशिप में हो तभी आपको चीटिंग मिल जाए, आप और डिटेक्ट भी कर लो चीटिंग वगैरह को। इस वजह से मैं ये चीज आपको बता रहा हूं। एक बॉक्स है जिसमें डाइट, अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट में सारी चीजें आते हैं। जैसे आप इस बॉक्स के बाहर जाओगे, आपको दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगा। और अगर आप इस बॉक्स में रहते हो जहां पर आपका न्यूट्रिएंट, डाइट, आपकी फिजिक, आपके पैसे आते हैं, इस बॉक्स में जैसे आप रहते हो, कोई भी ऐसा शक्ति नहीं बना जो आपको दुख दर्द देके जा सके। आपको इस बॉक्स को क्रिएट करना है ताकि फ्यूचर में आप इस बॉक्स से बाहर जाकर एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओ। ये मुझे समझाना था भाई, कि भाई जो लड़के हैं वो लड़कियों के पीछे पड़े हैं, उनसे आईडी मांग रहे हैं, उनके पैर पड़ रहे हैं। आप आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ तमाशा मत करो। प्लीज मुझे मत छोड़ो। जहां पर एक लड़का स्टेशन में उस लड़की के पैर पड़ जाता है क्योंकि वो लड़की से प्यार करता है। अब वो लड़की क्या करती है, पुलिस को कॉल कर बुला लेती है और बोलती है इसको लेके जाओ। अब आप सोच सकते हो कि लड़का होने के नाते कितना नामर्द चीज है ये। आप अपने आप को इम्प्रूव ना कर आप अपने लाइफ में एक मर्द ना बनकर ये सब कांड कर रहे हो, तो ये सब पॉइंट आपके लाइफ में ना आए कि आप किसी के लिए बैक कर रहे हो, कि आप लाइफ में कोई लड़की रुक जाए। ये सब मत करना भाई। आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। विश्वास करो, अगर आप टीनेज में हो, आपने ये सब, मैंने भी ये सब किया है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, फिर मुझे पता है कि आप किस लेवल पे जा सकते हो। तो आपको इस बॉक्स में रहना है। इस बॉक्स को आपको कभी भी चीट नहीं करना है। अगर आप चीट करते हो, आप इस लड़के की तरह बन जाओगे। मानो ना मानो, अगर आप इन 4 चीजों के साथ लॉयल रहते हो, तो भगवान आपको गिफ्ट देती है फ्यूचर वाइफ जो लॉयल रहती है आपके साथ, जो आपको तोहफे में मिलती है। और इस चीज के साथ आप लॉयल नहीं रहते, तो आपको पता ही आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है।